कुछ अल्पसंख्यक को सस्ते दर पर प्लॉट मुहैया कराएंगे, लेकिन 48 वर्षों में आज तक दिखाई नहीं दिया पटना शहर में कहीं भी कि आवास बोर्ड ने एक तो घर बनाया हो। तो आवास की तो कमी है। एक तरफ सरकार कहती है कि जिसके पास प्लॉट नहीं आवास के लिए तो हम 3-3 डिसमिल ज़मीन देंगे, और जो घर बना के रह रहा है उसको कह रहा है कि हम आपको यहाँ से हटा देंगे। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में नगर निकाय चुनाव की एक बार फिर से बिगुल बज चुकी है। तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं और अपने अपने स्तर से लोगों पर अपनी मुद्दा रख रहे हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश में हैं। उसी कड़ी में हम राजीव नगर में हैं। ये वार्ड नंबर 6 कहलाता है और यहाँ के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दों के साथ ही जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। क्या बोलिए, क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार चुनाव में? जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो आपका मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यहाँ का है कि बिहार सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड यहाँ पर अतिक्रमण का एक विवादित मुद्दा वर्षों से चल रहा है। करीब 48 वर्षों से मुद्दा चल रहा है। यह सच्चाई है कि आज तक आवास बोर्ड ने, बिहार सरकार चाहे कोई भी आवास बोर्ड का एजेंसी किसानों को आज तक एक नया पैसा मुआवजे का भुगतान नहीं किया। न कहीं दखल कब्जा कहीं माने नॉर्मल वे में हुआ। कुछ दखल कब्जा इन्होंने किया है तो बंदूक की नोक पर किया है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो या माने एनडीए की सरकार रही हो, दोनों दल के सरकारों ने ज़बरदस्ती यहाँ पर माने बंदूक के नोक पर करीब 20-22 एकड़ ज़मीन कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर जितने जो आवास बने हुए हैं 10 से 24 एकड़ में कम से कम 10-12 कॉलोनियाँ आती हैं, जिसमें कि राजीव नगर है, और वार्ड नंबर 6 में कम से कम 7-8 कॉलोनियाँ आता है। जैसे कि राजीव नगर हो गया, जयप्रकाश नगर हो गया, केसरी नगर हो गया, आदर्श कॉलोनी हो गया, नेपाल, ये सारी कॉलोनियाँ आती हैं वार्ड नंबर 6 में। तो मुख्य मुद्दा यही है। इसके कारण, इस विवाद के कारण यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो विकास को होना चाहिए, वो बाधित है। आपको पता होना चाहिए कि कम से कम यहाँ 30-35 वर्षों से जो मकान बना के लोग रह रहे हैं, सरकार के तरफ से न कहीं आज तक न कहीं प्राथमिक विद्यालय है, न कहीं कोई चिकित्सालय है, और न कहीं पानी नल जल योजना शुरू किया है इधर, लेकिन वो कहीं उसका न बोरिंग है, न पंप है, कहीं भी नहीं है, न कहीं टंकी है, कहीं नहीं है। ये सब खाली ऑन पेपर चल रहा है। जहाँ तहाँ रोड को कोर करके छोड़ रहा है। नल जल कोडना एकदम फ्लॉप योजना है। मुख्य मुद्दा यहीं पर है। अगर कोई हम घर में अपना काम भी कराना चाहते हैं, भाई अगर सरकार फेल है लोगों को आवास देने में, तो लोग अपने से घर बनाएंगे। लोगों को घर की ज़रूरत है, लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आवास बोर्ड का मुख्य काम था कि यहाँ के लोगों को आवासीय प्लॉट प्रदान करें, आवास बना करके आवास दें। लेकिन सरकार का, चाहे आवास बोर्ड हो, अच्छा सरकार का विभाग हो, कोई भी आवास से संबंधित, आज तक एक प्लॉट किसी को नहीं दिया, मुहैया कराया। जबकि ज़मीन का अधिग्रहण इसी के लिए हुआ था। 1976 में नोटिफिकेशन हुआ था कि मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के और उच्च वर्ग के और कुछ अल्पसंख्यक को सस्ते दर पर प्लॉट मुहैया कराएंगे, लेकिन 48 वर्षों में आज तक दिखाई नहीं दिया पटना शहर में कहीं भी कि आवास बोर्ड ने एक तो घर बनाया हो। तो आवास की तो कमी है। एक तरफ सरकार कहती है कि जिसके पास प्लॉट नहीं आवास के लिए तो हम 3-3 डिसमिल ज़मीन देंगे, और जो घर बना के रह रहा है उसको कह रहा है कि हम आपको यहाँ से हटा देंगे, उजाड़ देंगे, डिमोलिश कर देंगे। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि मई के महीने में आवास बोर्ड ने कम से कम सैकड़ों मकान को, इस इलाके के मकान को ध्वस्त कर दिया। ये तो हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय का कृपा हुआ कि 2 दिन के बाद रुक गया कार्रवाई। लेकिन इन तमाम, जैसे ये तो मुद्दा अभी अहम चल रहा है, इसके बावजूद भी अगर हम देखें राजीव नगर जो मेन रोड है जहाँ से गलियाँ निकलती है, वहाँ अतिक्रमण की समस्याएं हैं। दुकान अब शाम के समय में जाएंगे तो अब चल नहीं पाते हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सुचारू रूप से चीज़ें नहीं चल पा रही हैं जो मार्केट के अंदर है। तो ये भी तो एक चुनौती बन रही है वार्ड नंबर 6 में। किसकी चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे? ये चुनौती क्या है कि जो भी सर्वे रोड है, मेन रोड सर्वे रोड में आता है, सर्वे रोड पर कहीं अतिक्रमण भी है। इसके बाद भी जो मास्टर प्लान बना था 95 में, उसमें
हाँ 95 का मास्टर प्लान में बहुत 60 फीट का रोड बनाया गया है, लेकिन सरकार अतिक्रमण हटाने पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। रोड पर कब्जा लोग है, रोड पर काबिज लोग हैं, और उसमें भी जो स्ट्रीट वेंडर्स जितने हैं उस पतली गली में भी जहाँ तहाँ अपना मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। पूरे शुरू से अंत तक तो शुरू से अंत तक अगर आपको 1 किलोमीटर अगर शाम में कहीं निकल गए, अगर कहीं स्टेशन जाना हो या अस्पताल जाना हो या कहीं जाना हो, तो मैंने 10 मिनट की दूरी तय करने में आपको घंटों लग जाते हैं। ये मुख्य समस्या ये भी है। तो इसको कैसे निदान करना होगा, इसके लिए क्या मास्टर प्लान? जो मास्टर प्लान में जो रोड का डिमार्केशन हुआ है, 60 फीट का रोड डिमार्केटेड है, उसको बनाना चाहिए। और जो भी लोग अतिक्रमण करके रोड जो कब्जा किए हुए हैं उनको हटाना चाहिए। सरकार अतिक्रमण को हटाने में ध्यान नहीं दे रही है, रोड को चौड़ा करने में नहीं कर रही है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अतिक्रमण करने वाले कौन लोग हैं? जो ठेला चला रहे हैं, जो सब्जी के दुकान लगा रहे हैं, तो इनकी भी रोजी रोटी, या फिर जो यहाँ लोग रह रहे हैं राजीव नगर में, उनके लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि सब्जी कहाँ खरीदने जाएं। तो ये क्या कैसे होगा? हम लोगों ने एक यहाँ पर सीनियर सिटीजनशिप फोरम है, बड़ी नागरिक मंच, उस फोरम के माध्यम से हम लोगों ने लिख करके दिया है सरकार को, नगर निगम को भी दिया है, नगर निगम के पदाधिकारियों को दिया है कि एक माने वेंडर्स जोन बना दीजिए। और जगह खाली जगह था, वहाँ पर नहीं बनाया गया। ऐसा अभी भी जो सरकार का बहुत पहले का माने ज़मीन है, सरकार के पास ज़मीन है, बहुत पहले का ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर कुछ बन गया है, कहीं घर लोग बना लिया है। उन सब जगहों पर आप या तो पंप हाउस बना दीजिए, बिजली का माने कोई अथी बना दीजिए, पावर ग्रिड बना दीजिए, या वहाँ पर कोई प्राथमिक चिकित्सालय बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, पुस्तकालय बनाइए, ये सब बनाइए। अगर ज़मीन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर सब कॉमर्शियल बैंक, सब बैंक है यहाँ पर। तो कॉमर्शियल बैंक जब यहाँ चल सकता है किराए के मकान में, तो किराए के मकान में यहाँ पर क्लिनिक भी चल सकता है, मोहल्ला क्लिनिक चल सकता है, यहाँ पर पुस्तकालय भी चल सकता है, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी हो सकते हैं। ये आज कुछ नहीं है इस वार्ड नंबर 6 में। ये मुख्य मुद्दा है। अगर यहाँ पर बुजुर्ग लोग या महिलाएं या बच्चे अगर मार्केट जा भी रहे हैं, अगर कहीं जाम है, कहीं पर रास्ता है, चाहे मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर कहीं उनको नेचुरल कॉल की ज़रूरत पड़ गई तो उनको वहाँ पर बहुत आफत है, सिर्फ घर लौटना पड़ता है। वहाँ शहर में, बाज़ार में कहीं नहीं है ऐसी व्यवस्था, जबकि सर पर ज़मीन है, सरकार के पास ज़मीन पहले का ज़मीन है, लेकिन कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो भी सिविक एमिनिटीज लोग को चाहिए, यहाँ सब तरह का। इसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग भाषा के उस खेल को नहीं जानते हैं जो आप बोल रहे हैं कि नेचर कॉल या फिर, इसको क्लियर आप बताएंगे तो जनता। अब जैसे कोई बुजुर्ग आदमी बाजार गया हुआ है, महिलाएं गए हुए हैं, कहीं किसी को पेशाब लग गया, किसी को पैखाना हो गया, लग गया, तो कहाँ जाएंगे? उनको बाजार छोड़ करके घर ही वापस लौटना पड़ता है। ये समस्या है, जिसके कारण आप अगर कोई जा रहा है व्यक्ति, कोई पेशाब रोक लिया, कोई पैखाना रोक लिया, तो समझिए कि एक तो मैंने उस बीमारी का घर है, और एक ओपन नाला जो देखते हैं पूरे वार्ड में, एक तो बहुत बड़ा ओपन नाला है। ये गंदगी का माने स्वच्छ भारत के नाम पर एक तो ओपन नाला ही कलंक है नगर निगम के लिए। पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 6 में पूरा नाला करीब 1.5-2 किलोमीटर का नाला है, एकदम ओपन है। यहाँ पर अब की डेंगू का जितना माने प्रसार हुआ, जितना माने डेंगू फैला, घर घर में डेंगू फैला हुआ था इस नाले के कारण। बरसों से हम लोग याद कर रहे हैं, बरसों से हम लोग माने यहाँ पर माने लड़ाई लड़ रहे हैं कि नाला को पाट दीजिए, कम से कम मच्छरों का प्रकोप हो जाए। मच्छर का भी जो प्रकोप है, यहाँ पर फॉगिंग की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, फॉगिंग नहीं के बराबर है। कोरोना में लोग यहाँ पर मर गए, सरकार के तरफ से कोई सुख सुविधा नहीं मिला लोगों का। बहुत झगड़ा उगड़ा करने पर, कहीं किसी को डांट डपट करने पर, कहीं एक आध दिन कहीं इसका फॉगिंग हुआ तो हुआ, ये कॉमन से। अब रह गया झाड़ू के या स्वच्छता अभियान के तहत, जैसे झाड़ू लगना चाहिए हर एक दिन, हर एक रोड में जाना चाहिए। यहाँ इस वार्ड में कम से कम 30 रोड है, 1 नंबर से 30 रोड नंबर तक है तो ऐसे 26 नंबर तक, लेकिन गलियाँ मिला के 30 रोड हो जाते हैं। 30 रोड में आप देखेंगे कि एक चुनाव जब हो गया, दूसरा जब चुनाव आता है तो कुछ दिन पहले से झाड़ू लगना शुरू होते थे। चाहे कभी कभी साल में दशहरा दिवाली का मौका आया तो बमुश्किल 1-2 बार 2-4 साल पर कभी झाड़ू लगता है। आप देखेंगे अभी अगर घूम करके तो बहुत सारे ढक्कन जो है सब खुले हुए हैं। चाहे आप चैम्बर के नाला का जो है सीवरेज का ढक्कन
2 महीना पहले तो एक तो ढक्कन में बालक का मृत्यु भी हो गया। जी 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 ये विख्यात है, ये विख्यात है इसके लिए वार्ड नंबर 6। कोई सुनने वाला नहीं है। वार्ड पार्षद कहते हैं कि कोई फंड नहीं है कि हम ढक्कन आपका ढलवा दें। सीओ को करिए तो कहते हैं कि हाँ हम नोटिस ले लिए हैं, बजट बन रहा है। ढक्कन के लिए बजट में कम से कम साल भर लग जाते हैं। अगर आप मेरे घर के बगल में देखेंगे तो यहाँ वहाँ नाला का ढक्कन, चैम्बर का ढक्कन खुला हुआ मिलेगा आपको। मुख्य समस्या ये है कि अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि समय की भी पाबंदी है और जनता से भी एक अपील आपका होना चाहिए। जनता के बीच में हमारा सार्वजनिक जीवन 35-40 वर्षों का है। जब से हम लोग यहाँ पर बसे हैं तभी से संघर्ष के माध्यम से यहाँ पर बसे हुए हैं। हम आज के डेट में दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति एक है जो कि सरकार से यहाँ के समस्या के निदान के लिए वार्ता करती है, अपना प्रस्ताव देती है, कहीं टेबल टॉक करती है, कहीं होती है वार्ता। तो टेबल टॉक अच्छा होता है लेकिन रिजल्ट तुरंत उल्टा हो जाता है। अभी जो ये पिछली सरकार में जो निवर्तमान उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद जी, इनके यहाँ हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि आप 2010 में दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती विधेयक लाए थे। उस समय यहाँ का सर्किल रेट 4 लाख रुपए कट्ठा था। तो उस समय का सर्किल रेट का 25% ले करके ज़मीन को बंदोबस्ती कर दीजिए और फ्री होल्ड कर दीजिए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो असेसमेंट ईयर होगा, जो सेटलमेंट ईयर होगा, हम उस समय का सर्किल रेट का 25% लेंगे। तो आज के डेट में 27 लाख रुपए कट्ठा यहाँ का सर्किल रेट है, तो उसका माने 7.5 लाख रुपए कट्ठा होता है। तो यहाँ का कोई भी माने घर के जो मालिक होंगे देने की स्थिति में नहीं है। एक तो रिटायर्ड आदमी का मोहल्ला हो गया, सब तरह के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं। बहुत देखिएगा तो कहीं 10 धुर में मकान है, कहीं 7 धुर में मकान है, कहीं 5 कट्ठा में, कहीं 2 कट्ठा में भी है। कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार के नियम के अनुसार, सरकार जो कानून बनाई है उसके अनुसार यहाँ का समस्या का समाधान करा ले। जनता से अपील कर दीजिए। जनता से हमारा यही अपील है कि हम चूँकि इस संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ के मुख्य मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास में जो बाधा करता है ज़मीन का अधिग्रहण, उससे मुक्ति के लिए हम लोग कोर्ट के भी शरण में गए हुए हैं। अब नई सरकार बनी है तो कुछ उम्मीद करते हैं कुछ हो। लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में अगर हम वार्ड पार्षद बनते हैं तो जो भी एक से भी कैबिनेट के नाम पर सरकार से संसाधन मिलते हैं उसका पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और निजात दिलाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो मिलना चाहिए हम लोगों को सरकार से सुविधा वो मिले। एक बार अपना चुनाव चिन्ह और ये बता दीजिए। हम एक अपील अंत में ही करेंगे कि 28 दिसंबर को पटना नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। जो भी मतदाता हैं पूरे परिवार के साथ सुबह के समय ही अपने मतदान केंद्र पर जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं और ईवीएम के क्रम संख्या 8 पर चिमनी छाप पर मुहर लगा करके वीरेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है, मुझे विजयी बनाएं। मेरा अपील यही होगा। तो हमारे साथ थे वीरेंद्र कुमार सिंह जो वार्ड 6 के प्रत्याशी हैं पटना नगर निगम से, और इन्होंने अपनी बात को जनता के बीच में रखा। डिसाइड जनता को करना है कि ये किस तरह के प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, किनका मुद्दा उन्हें पसंद आती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। अब बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।